परं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के इस पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। अष्टम अधिकरण का प्रथम उच्चारण कर लें। त इंद्रियाणि तद्व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात् भेदश्रुते वैलक्षण्याच्च प्राणस्य वृत्तयोक्षाणि प्राणात् तत्त्वान्तराणि वा तद्रूपत्वश्रुते प्राण नाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः श्रमाश्रमादिभेदोक्तेर् तद्रूप गौणे तद्रूपनामनि आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताक्षदेहयोः। तो सूक्ष्म शरीर विषयक विचार चल रहा है। तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो इंद्रियां हैं वे अनादि है कि साधि है, इसका वर्णन हुआ। फिर वे सूक्ष्म है यानी अल्प परिमाण है, व्यापक नहीं है, ये भी विचार हुआ। फिर प्राण का भी विचार हुआ। प्राण भी उत्पन्न होता है, अनादि नहीं है। वह भी समष्टि प्राण तो व्यापक है, वेष्टि प्राण परिच्छिन्न है। और आपके ये जो है इंद्रिया, इनको प्राण की वृत्ति रूप ही माना जाए या प्राण से अतिरिक्त तत्व रूप माना जाए, ये संशय होता है। तो इंद्रियों को विषय बना करके ये संशय बताया गया कि अक्षाणी प्राणस्य वृत्तयो वा अक्षाणी प्राणात् तत्वांतराणि। तो इंद्रिया प्राण की वृत्ति रूप है, वृत्ति से अलग प्राण, वृत्ति से अलग इंद्रिय नाम का कोई तत्व नहीं है। प्राण की वृत्ति रूप ही है वे, ऐसा माना जाए, या प्राण से अलग प्राण के तरह ही तत्व माना जाए इनको, ये संशय है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं वृत्तयः, जो प्रथम श्लोक में अंतिम पद है वृत्तयः, इसके साथ प्राणस्य और अक्षाणी इन दो पदों की पूर्वार्ध से अनुवृत्ति आएगी। तो अक्षाणी प्राणस्य वृत्तयः, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि इंद्रिया प्राण की वृत्ति रूप है। क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं, दो हेतु बताते इसमें।
कि श्रुति ने इंद्रियों को प्राण रूप बताया है, इसलिए तद्रूपत्व श्रुते, यानी प्राण रूपता, तद्रूपत्व में तत्शब्द से प्राण का ग्रहण करना, और तद्रूपत्व का अर्थ निकलेगा प्राण रूपता। श्रुति ने इंद्रियों की बताई है, और साथ में इंद्रिय के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग लोक तथा वेद उभयत्र प्रसिद्ध है। तो ये कहते हैं कि प्राण नामना उक्तत्वाच्च, प्राण इस नाम से इंद्रियों का कथन होने से भी श्रुति ने एक तो प्राण रूपता बताई, और प्राण का जो नाम है उसी नाम से इंद्रियों का भी लोक तथा वेद में जो व्यवहार, ये इन दो हेतुओं से इंद्रियों को प्राण वृत्ति रूप ही माना जाए। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि अन्यानी, पूर्व श्लोक से अक्षाणी पद और प्राण, प्राणात, इस पंचम्यंत पद का अनुवर्तन ले आइए। तो अक्षाणी प्राणस्य, क्या ना, अक्षाणी प्राणात अन्यानी, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। तो अर्थ निकलेगा ये जो है इंद्रिया प्राण से अलग तत्वांतर है। क्यों? तो पूर्व पक्षी यानी सिद्धांति की ये प्रतिज्ञा है, तो सिद्धांति अपनी इस प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु बताते हैं। पहला हेतु तो प्राण और इंद्रियों का भेदेन कथन, ये कहते हैं श्रमा श्रमादि भेदोक्ते। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रिया और स्वप्न अवस्था में मन द्वैत ग्रहण करते करते जब थक जाते हैं, का मतलब थकान, श्रम, ये बताया गया इंद्रियों का धर्म श्रुति ने। और प्राण के लिए कहा कि प्राण कभी अपने व्यापार से उपरत नहीं होता, थकता नहीं है। तो इंद्रियां जब थक जाती हैं तो अपनी थकान दूर करने के लिए, श्रम दूर करने के लिए निद्रा में चली जाती हैं। लेकिन प्राण इन सब इंद्रियों के व्यापारोपरत होने पर भी निरंतर व्यापार युक्त रहता है, का अर्थ है वो कभी थकता नहीं है, श्रम युक्त नहीं होता है। तो जो श्रांत होने वाली इंद्रियां हैं और हमेशा अश्रांत रहने वाला प्राण है, इन दोनों में एक रूपता नहीं हो सकती, ये भिन्न होंगे, तत्वांतर होंगे। ये जो एक भेद कथन है, और आदि शब्द से और भी इंद्रियों में और प्राण में जो भेद कथन है, प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण की श्रेष्ठता नामक गुण को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को और प्राण को अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ये आदेश दिया था ना कि 1 वर्ष बाहर रहें।
और जिसके बिना ये शरीर, जिसके न रहने से अस्पृश्य हो जाए, तो आप लोगों में श्रेष्ठ हैं। तो एक एक करके अपने अपने व्यापार से उपरत रही 1-1 वर्ष, लेकिन शरीर तो वैसा ही चलता रहा जैसे अंधे व्यक्ति का चलता है। जन्मांध का होता है तो बधिर का होता है तो गूंगे का होता है। जीवन तो रहता ही है ना, खाली उस इंद्रिय का व्यापार मात्र नहीं हो पाता। तो सभी इंद्रियों के बिना हो गया शरीर में अवस्था नहीं, शरीर टिका रहा। लेकिन जैसे प्राण जाने की इच्छा करता है तो प्राण के साथ ही साथ ये इंद्रियां भी नहीं टिक पाती ना, इनका भी अपने अपने गोलकों से उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इससे भी यह निश्चित होता है कि जिनके इस शरीर में न रहने पर भी शरीर जीवित रहता है, और जिसके शरीर से जाने के बाद शरीर जीवित नहीं रह सकता, वो दोनों अलग अलग है। ये भी भेद कथन आदि शब्द से लेना। ऐसे कहीं एक इंद्रिया तथा प्राण का आपस में भेद बोधक वचन है। उन वचनों के आधार पर कहा गया कि प्राण से अन्य ही इंद्रिया है। तो कहा फिर प्राण रूपता इंद्रियों में बताने वाली श्रुति तथा प्राण के नाम से ही इंद्रिय का जो व्यवहार होता है, ये कैसे? तो कहा कि तद रूप नामनी गौने, ये द्विवचन है। तद रूप नामनी यानी प्राण का रूप, प्राण रूपता तथा प्राण का नाम जो इंद्रिय में बताया गया है वह मुख्य नहीं समझना, गौण नाम है और गौण प्राण रूपता बताई गई है। और इंद्रियां जब अपने दो प्रकार के व्यापार करती है अलग अलग, और प्राण का श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है, प्राण सबके लिए करता है, और इंद्रियां इसीलिए पाप से विद्ध हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके दो प्रकार के व्यापार होते हैं। एक सुख देने वाला भी वदनादि रूप व्यापार, और दुख देने वाला भी वदनादि रूप व्यापार, आंद्रित और सत्य वदनादि रूप व्यापार। इससे भी ये निकलता है कि ये अलग है प्राण से इंद्रिया। और प्राण को जैसे देह का माना जाता है संचालक, ऐसे इंद्रिय का भी प्राण संचालक है, पूरे कार्यक्रम संघात का संचालक है। यानी प्राण वृत्ति के सहयोग से इंद्रियों में स्वस्व व्यापार रूप वृत्तियां संपन्न होती है। तो इस प्रकार ये अधिकरण हाँ, वो भी एक उदाहरण है। या वांग मनसी संपद्यते आदि शब्द से वो सब लेना है। अब अंतिम अधिकरण है वैसे स्यात्तु तद्वादस्तद्वाद, वैसे स्यात्तु तद्वादस्तद्वादः। अच्छा, बीच में एक छूट गया क्या? अच्छा, दो छूट गए। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति अधिकरण ये है। तो संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वतः उपदेशात्, मांसादि भौमं यथा शब्दमितरयोश्च
वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः नामरूप व्याकरणे जीव नामरूप व्याकरणे जीवः कर्ताथवेश्वरः अनेन जीवेनित्युक्तेर् व्याकर्ता जीवयिष्यते जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधे सर्वसर्जने जीवो शक्त शक्त ईश उत्तमत्वोक्तिस्तथेक्षितुः। तो सेयम परा देवता ऐक्षत इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यह श्रुति स्थूल कार्य का सृष्टा बता रही है। वो स्थूल कार्य का सृष्टा किसको माना जाए? तो नाम रूप व्याकरणे कर्ता जीवः स्यात् अथवा नाम रूप व्याकरणे कर्ता ईश्वर स्यात्। ऐसा संशय बोधक वाक्य का अन्वय करना कि नाम रूप व्याकरण है स्थूल जगत का निर्माण, भौतिक जगत का निर्माण, सूक्ष्मभूत उत्पन्न हुए। तो ये स्थूल जगत का निर्माण जीव ने किया, ये माना जाए या परमेश्वर ने किया? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि व्याकर्ता जीव इष्यते, नाम रूप व्याकरण कर्ता यानी स्थूल कार्य का कर्ता जीव ही उचित है, अभिष्ट है जीव को कर्ता मानना। क्यों? तो श्रुति ने स्थूल जगत के कर्ता को बताने वाले वाक्य में जीवेन ये शब्द प्रयोग किया है, अनेन जीवेन आत्मना, और ये तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, इसलिए अर्थ निकलेगा जीव रूप से। तो जीव रूप से ये व्याकरवाणी के साथ अन्वय करना चाहते हैं पूर्व पक्षी। तो जीव रूप से भौतिक जगत बनाऊं ऐसा ईक्षण परादेवता शब्दित सत्तत्व ने किया, ईक्षण कर्ता ने किया, परमेश्वर ने किया, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो सिद्धांती बताते हैं कि नाम रूप व्याकरणे कर्ता ईश्वर, ये सिद्धांत द्वितीय कोटि जो है सिद्धांत की है। और इसमें इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए द्वितीय श्लोक में कई एक जो दोष पूर्व पक्षी के द्वारा बताए जाते हैं उसका निराकरण किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी अनेन जीवेन इस तृतीयांत पद का अन्वय करना चाहते थे व्याकरण क्रिया के साथ। सिद्धांती कहते हैं कि जीवान्वयः प्रवेशेन, तो वहाँ पर दो क्रियाएं हैं। इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी,
इसमें अनुप्रवेशात्मक एक क्रिया है और दूसरी व्याकरणात्मक क्रिया है। तो इन दो क्रियाओं में से जीव का अन्वय किस क्रिया के साथ किया जाए? तो पूर्व पक्षी ने तो व्याकरण क्रिया के साथ किया था। सिद्धांती कहते हैं कि जीव का अन्वय केवल अनुप्रवेश क्रिया के साथ होगा। तो जीवान्वय प्रवेशेन, यानी प्रवेश क्रिया के साथ ही जीव अन्वित होगा। क्यों? तो कहते अनेन जीवेन आत्मना, इस तृतीयांत पद के समीप में जो क्रिया है वो क्रिया है अनुप्रवेश क्रिया, और उसका कर्म है इमा तीसरो देवता। तो जीव रूप से इन तीसरा देवता शब्दित सूक्ष्म कार्य में अनुप्रवेश करके, किस रूप से अनुप्रवेश होगा? ईश्वर का, तो कहते जीव रूप से। ऐसा ईश्वर ने संकल्प किया और फिर कहा कि नाम रूपे व्याकरवाणी, अब स्थूल जगत बनाऊं, ये संकल्प किया है। आगे कहते हैं कि सर्वसर्जने जीव अशक्त। तो व्याकरण क्रिया के साथ जीव का अन्वय करना इसलिए अनुचित है कि समस्त जो स्थूल जगत है, नदी, समुद्र, पर्वत, वायु आदि, इन सब का निर्माण करने में जीव असमर्थ है, क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, अल्प शक्ति है वो। और शक्त ईश उत्तमत्वोक्ति ही, तो शक्त ईश यानी सर्वसर्जने ईश शक्त। तो ईश्वर तो इंद्रो परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते इत्यादि श्रुति वचन के आधार पर परमेश्वर की अनेकों शक्तियां हैं, अनेकों शक्तियों से युक्त परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए वह गिरि, नदी, समुद्र आदि समस्त जगत का निर्माण करने में समर्थ है। और परमेश्वर को ही स्थूल जगत का कर्ता मानने में यहाँ पर जो उत्तम पुरुष प्रयोग हुआ है वह भी ये ज्ञापन करता है। ये कहते हैं कि उत्तमोक्तिस् तथेक्षितुः। तो ईक्षण कर्ता तो सेयम परादेवता शब्द से ग्राह्य परमेश्वर है, और जो ईक्षण करता है वही व्याकरवाणी, यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होने से व्याकरण का भी कर्ता माना जाएगा, स्थूल जगत का भी कर्ता माना जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि उत्तमोक्ति का मतलब उत्तम शब्द का जो कथन है, उत्तम शब्द यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग व्याकरवाणी में। व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है ये उत्तमोक्ति शब्द से ग्राह्य, और ये तथा ईक्षितु का मतलब ईक्षण कर्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग भी उचित है, और ईक्षण कर्ता सुस्पष्ट है, परमेश्वर है करके। इसलिए माना जाएगा कि परमेश्वर ही
स्थूल जगत का भी करता है, सर्वस्रष्टा परमेश्वर है, न कि जीव। इस प्रकार ये जो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद है, इसका विचार संपन्न होता है। इति द्वितीयाध्याये चतुर्थ पाद इति विरोध परिहाराख्यो द्वितीयोध्याय समाप्त। अंतिम सूत्र का एक बार उच्चारण कर लें हम लोग। अंतिम सूत्र है 313 नंबर पृष्ठ पर। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात। ब्रह्म सूत्र दर्शन प्रस्थान में आता है। स्मार्त प्रस्थान गीता और स्रोत प्रस्थान 10 उपनिषदें। ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ इस उद्देश्य से हुआ है कि जो मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा है, तो पाटोत्सव मनाने की परंपरा विशेष करके गुजरात में है ना, कहीं 1 दिन का ही मनाते, कहीं 2 दिन का मनाते हैं। वार्षिक उत्सव समझ लो, किसी न किसी को निमित्त मान करके। तो साधना सदन के निर्माण के पश्चात जब देवता प्रतिष्ठान भी हुआ, तो देवताओं के प्रतिष्ठा के निमित्त ये माना जाता ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ महाराज श्री जी ने किया था, आज से 58 वर्ष पहले। शुरू में कुछ कम दिन का होता था, बाद में फिर महाराज श्री जी की वेदांत शास्त्र के प्रति और प्रस्थान त्रय भाष्य रचयिता भगवान भाष्यकार के प्रति निष्ठा अनुपम थी। इसलिए ज्ञान यज्ञ के रूप में जो प्रतिदिन विस्तार से चिंतन आश्रम के प्रारंभ से ही होता है 12 महीना, उसका सिंहावलोकन न्याय से पूरी प्रस्थान त्रयी साल में एक बार मूल शांकर भाष्य के अनुसार चिंतन में आ जाए और जितने समझ सके, जितने वेदांतार्थ जिज्ञासु हो, उतनों को सुनाया जाए, इस उद्देश्य से ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ था। महाराज श्री जी के लोक पावन पांचभौतिक शरीर के 2005 में शांत होने के बाद यानी ज्ञान यज्ञ समापन हुआ था 2005 का शंकर जयंती पर ज्ञान यज्ञ का समापन किया जाता था। फिर बीच में षष्ठी सप्तमी ये 2 दिन गए और अष्टमी के दिन महाराज श्री जी ने अपना पांचभौतिक शरीर छोड़कर ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। फिर हमने सोचा कि 2006 में यदि ज्ञान यज्ञ का समापन शंकराचार्य जयंती पर ही करें हम, तो 2 दिन बाद ही फिर महाराज श्री जी का
निर्वाण दिन मनाया जाएगा। तो ये 2 दिन ही बीच में अवकाश क्या रखना है, ज्ञान यज्ञ को और 2-3 दिन बढ़ाया जाए। इसलिए सप्तमी को सायंकाल समापन होता है। पहले चतुर्थी को होता था। 2006 से सप्तमी के दिन ये स्वाध्याय का समापन और संपूर्ण ज्ञान यज्ञ का समापन वैशाख शुक्ला अष्टमी को महाराज श्री जी को श्रद्धांजलि सभा के साथ होता है। भगवान की असीम कृपा रही और महाराज श्री जी का जो शुभ संकल्प और साथ में गुरु परंपरा का आशीर्वाद, जैसा कि आचार्य हरिहरानंद जी महाराज बता रहे थे, बड़ा प्रतिकूल समय था। बीच में तो 1-2 बार उन्होंने सुझाव भी दिया कि पुनर्विचार किया जाए। लेकिन ये है कि सभी आचार्यों के और आप लोगों के संयम के कारण प्रतिकूल समय में भी ये ज्ञान यज्ञ अपना निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये इससे ज्ञात होता है कि भगवान की बड़ी कृपा है और महाराज श्री जी का सत्संकल्प है जो कार्य कर रहा है। प्रस्थान त्रयी पूरी हुई ना? पूरी हुई छांदोग्य। तो इस वर्ष ऐसे बहुत पुराना संबंध है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज का। इनका आश्रम यहाँ बनने से पहले से ही पहले संबंध है साधना सदन के साथ। उनका साधना सदन आश्रम के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जब यहाँ आश्रम नहीं था तो यहीं आकर के उनके गुरुजी के गुरुजी भी रहा करते थे। इस वर्ष यहाँ रहने वाले थे। हमने कहा तो कहे हाँ मैं भी ज्ञान यज्ञ में एक बार तो आना चाहता हूँ और इस साल योग बन रहा है तो आ सकता हूँ। तो व्यस्त कार्यक्रम था उनका, उनके आश्रम में भी बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, तो भी समय निकाला उन्होंने। आ रहे थे लेकिन जैसे प्रतिकूल समय की बात की ना, तो ये जो महामारी अदृश्य है वो एक हाथ उनके सेवक को ही हुई। टेस्ट रिपोर्ट आ गया प्लस, इसलिए बीच में ही उनको आना, फिर आना उनका बंद हुआ ना। उन्होंने कहा कि वो उनके सानिध्य, उसका सानिध्य हमको भी वो हुआ ना, सेवा के लिए आता रहा मेरे सानिध्य में, इसलिए वे नहीं आ पाए। लेकिन छांदोग्य उपनिषद जितना हुआ हमने, यद्यपि वो पूरा तो करने में ये था, तो उन्होंने कहा 3 अध्याय में पूरा कर लूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। भगवान की ऐसी इच्छा थी। गत वर्ष भी हम लोगों ने मूल का पारायण किया था प्रस्थान त्रय का और प्रतिदिन का स्वाध्याय पूरा किया था। हाँ, तो ये जो है विकलांग इसलिए नहीं माना जाएगा कि हम यानी हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं, उनको कहा था तो ये छांदोग्य उपनिषद का प्रारंभ से अंतिम तक आज ही उन्होंने पारायण भी पूरा कर लिया है। इसलिए एक प्रकार से छांदोग्य उपनिषद भी सूक्ष्म रूप से आपने भी सुना, उन्होंने पारायण किया है ऑफिस में बैठ करके।
तो बाकी बृहदारण्यक उपनिषद कई वर्षों से 12 वर्ष से भी ज़्यादा हुए सुना रहे हैं आचार्य दिव्य चैतन्य जी महाराज। और बड़ा होने पर भी उसकी जो सार बातें हैं, जितनी आवश्यक भाष्य की बातें हैं, भाष्य की पंक्ति लगाए बिना मूल में बताते हुए एक प्रकार से सिद्धहस्त हो गया है बृहदारण्यक में, अपने समय से पूरा कर लेते हैं। इस वर्ष उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन भगवान ने बृहदारण्यक की सेवा उनसे करा ली। आचार्य स्वामी हरिहरानंद सागर जी महाराज गुजरात से आए हैं। जब आ रहे थे उस समय भी कहने लगे कि कोरोना तो आ रहे हैं कुछ कुछ मरीज, क्या होगा। हमने कहा आइए देखते हैं क्या हो। आए और पूरा ही यानी ब्रह्म सूत्र के 2 होते हैं ना, पहले स्वामी कृष्णानंद जी महाराज गुरु जी करके थे, वो सुनाया करते थे। उनसे पहले ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री जी सुनाया करते थे। और महाराज जी 2 अध्याय कभी 1 अध्याय सुनाया करते थे साधना, क्योंकि व्यवहार को देखते हुए फिर ये भी करना होता था ना। तो ब्रह्म सूत्र भी हो गया इनके सहयोग से। और आचार्य मोहन चैतन्य जी ने ईशादि अष्टोपनिषद अपने समय से पूरे कर लिए। श्रीमद् भगवद गीता के 2 वक्ता इस वर्ष हुए, जबकि ईशादि अष्टोपनिषद और गीता के एक वक्ता हुआ करते हैं। और पहले 45-45 मिनट का समय दोनों के लिए दिया जाता था। लेकिन अच्छा हुआ, नए वक्ता को भी सुनने को मिला और उन्होंने 4 अध्याय सुनाए और बाकी 5वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक। है? चौथा पूरा नहीं हुआ था? अच्छा। हाँ, तो 14 अध्याय और 10 श्लोक सुनाए। और समय है चौथे हैं तो 18 अध्याय ही तो हैं, तो चौथा अध्याय तो पूरा। हाँ, 9 अध्याय सुनाए, क्या नाम हो? हाँ, कितने 15 उन्होंने 3 अध्याय और 2 नहीं 10 ही श्लोक बचे थे। अच्छा चलो, जो भी हुआ, तो जितना बचा एक स्टेशन पर आने के बाद उनको उतरना आवश्यक था ट्रेन चलाते चलाते, तो वो वहीं तक उनकी ड्यूटी थी। वहाँ से आगे गाड़ी समय से पहुँचा दी गंतव्य स्थल पर। श्रीमद् भगवद गीता की भी आचार्य सर्वेश चैतन्य जी महाराज ने। और इन सब में आपका भी सहयोग एक बड़ा प्रशंसनीय रहा। बीच बीच में भले ही टोकना पड़ा हमको, लेकिन मास्क आपके लगाने से बहुत बचाव हुआ। एक दूसरे से दूर बैठ करके सुनने से भी बहुत बचाव हुआ कि भगवान की कृपा से कोई हम लोगों में से किसी प्रकार से पीड़ित नहीं हुआ। और ये आपकी तपस्या जो है, जरूर विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासन केन के अनुसार आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा को तीव्रतर करती जाएगी। और जब ब्रह्म जिज्ञासा तीव्रतम हो जाए तो ज्ञान होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, जरूर होगा।
इसी प्रार्थना के साथ इस वर्ष के ज्ञान यज्ञ को महाराज श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए कल का कार्यक्रम रहेगा। सुबह अभिषेक होगा, अभिषेक के पश्चात उधर हवन होगा, वो पंडित जी करते रहेंगे। इधर 8:30 बजे महाराज जी का पूजन और ये करेंगे कठोपनिषद का पाठ, उसके बाद श्रद्धांजलि सभा, ये कार्यक्रम रहेगा। और अभी आचार्यों का पूजन होना है। पहले भगवान दक्षिणामूर्ति का पूजन करेंगे, शंकराचार्य भगवान का पूजन करेंगे, और फिर महाराज श्री जी का पूजन हम लोग करेंगे। आप लोग बैठे रहो, और बाद में फिर आचार्यों का पूजन होगा, इन महापुरुषों का आश्रम की ओर से। फिर आप लोग प्रणाम करते हुए उठ जाना।